ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि ऐत्रेय ब्राह्मण एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है। उस विषय में यज्ञ पद पर भी हमने विचार किया था कि इस संसार को भी, सृष्टि को भी यज्ञ कहते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि यज्ञ की विवेचना ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की प्रतिपाद्य शैली, उनकी भाषा शैली क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथों के नाम पर पशु बलि, नर बलि, अश्लीलता और बहुत सारी असंभव कथाओं का प्रचार हुआ। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा बहुत रहस्यपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का ऋषि अपनी कुछ बात को, किसी गंभीर विज्ञान को पूरी तरह से बताना नहीं चाहते, खोलना नहीं चाहते हैं, स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रतिभाशाली हो, सत्वगुण संपन्न व्यक्ति हो, वही समझ पाए। ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि विद्याएं दो प्रकार की हैं, अपरा और परा। परा विद्या अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या अगर बुरे व्यक्ति के हाथ में भी लगेगी तो उसके बुरे संस्कार, दूषित संस्कार धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। नहीं लगेंगे तो भी वो परा विद्या का, अध्यात्म विद्या का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसको सीख करके किसी की कोई हानि नहीं कर सकता। सीखने से अपना भी लाभ करेगा और दूसरे का भी करेगा तो लाभ ही करेगा, हानि कदापि नहीं। परा विद्या वाला इसलिए विद्या को चुराएगा भी क्यों? अब दूसरी विद्या अपरा विद्या, जो पदार्थ विद्या है, सृष्टि विद्या है, संपूर्ण विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान, जिसके आधार पर अनेक प्रकार की तकनीक, टेक्नोलॉजी बन सकती है। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पदार्थ विज्ञान का अधिकार हर किसी को नहीं होना चाहिए। आज ये हो रहा है। छोटा बच्चा भी मोबाइल लेता है, बड़ा भी लेता है, कोई भी गाड़ी ले लेता है, कोई भी कंप्यूटर ले लेता है, और अमेरिका में तो कोई भी बंदूक ले लेता है। उसका क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे गोलियां मार रहे हैं। मोबाइल से छोटे छोटे बच्चियां बिगड़ रहे हैं। अर्थात ये पदार्थ विद्या, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो चाहे तो मनुष्य को सुखी बना दे। आनंद तो अध्यात्म से ही होगा, लेकिन सुख हो, और चाहे तो व्यक्ति को नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, पर्यावरण को समाप्त कर दे। इस प्रकार ये विज्ञान, पदार्थ विज्ञान एक हथियार के समान है, जिसके लिए कभी दिनकर ने कहा था, रामधारी सिंह दिनकर ने, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे तज, छोड़ मोह स्मृति के पार।
ये एक ऐसा हथियार है जो डाकू के हाथ में लग जाए तो बहुतों की हत्या कर सकता है, और यही एक सैनिक के हाथ में लग जाए तो देश की रक्षा कर सकता है। एक चाकू डाकू के हाथ में लग जाए तो कितनों के गले काट सकता है, और वही चाकू सर्जन के हाथ में कितनों का जीवन बचा लेता है। इसलिए लगता है ब्राह्मण ग्रंथकार महर्षि लोग सृष्टि के इस विज्ञान का उद्घाटन करना चाहते थे, क्योंकि उसके उद्घाटन के बिना मनुष्य अपना जीवन सुखी नहीं बना सकता था, अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकता था सृष्टि विज्ञान के बिना। क्योंकि सृष्टि को नहीं जानेंगे तो सृष्टि में रहेंगे कैसे, उसका उपयोग कैसे करें। उपयोग करने वाले को यह ज्ञान होना चाहिए कि जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है वो वस्तु क्या है। सृष्टि का हम सभी उपयोग कर रहे हैं, तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि सृष्टि क्या है, कैसे बनी है, कैसे चल रही है। तो सृष्टि के दुनिया में फिजिक्स के बेसिक जो लॉ है, समूची टेक्नोलॉजी संसार की उन लॉज से ही निकली है, उन नियमों से निकली है। आज विज्ञान उन नियमों को जानने का प्रयास कर रहा है, और नियम पूरा नहीं जान पाता, फिर भी अधूरे ज्ञान के आधार पर टेक्नोलॉजी बना रहा है, और इस टेक्नोलॉजी से अपना उस धरती का विनाश कर रहा है। ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का ऋषि बहुत दूर दृष्टा थे। उन्हें लगा कि मनुष्य आध्यात्मिक नहीं होगा, सत्वगुण संपन्न नहीं होगा, प्रज्ञावान नहीं होगा, अपना और दूसरों का हित अहित नहीं समझ पाएगा, तब तक उसे टेक्नोलॉजी बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तब तक उसको पदार्थ विज्ञान भी नहीं बताना चाहिए। इसलिए ऐसा लगता है कि वे ऋषि वेदों के विज्ञान को बताना चाहते थे पर छुपाना भी चाहते थे, इसलिए रहस्यपूर्ण भाषा में लिखा। लेकिन इसका परिणाम ये भी हुआ कि मध्यकाल में विद्वान उस भाषा को समझ नहीं पाए। हजारों साल से साण ने भूल की, साण से पूर्ववर्ती और पश्चात हुए उन आचार्यों ने भूल की, और ऐसे भाष्य किए जिससे पदार्थ विज्ञान तो बिल्कुल प्रकाशित नहीं हुआ, विपरीत इसके गलत अर्थों को लेकर के पशु बलि, नर बलि, मांसाहार, अश्लीलता आदि समाज में प्रचार हो गया और वाम मार्ग आ गया। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे हजारों साल में जिन्होंने कहा कि वेदों में या ब्राह्मण ग्रंथों में, ऋषियों के ग्रंथों में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें एक कसौटी दी थी उनके गुरुवर वीर्यानंद जी महाराज ने कि वेद स्वतः प्रमाण है, और जो वेद के अनुकूल है वही सत्य है, जो वेद के प्रतिकूल है वह असत्य है, हानिकारक है। इस कसौटी से उन्होंने आर्ष ग्रंथों की परीक्षा की। जब उन्हें लगा कि आर्ष ग्रंथ तो ठीक है, वेद अनुकूल ही है, लेकिन उनके भाष्य वो उनके अनुकूल नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य महर्षि ऐत्रेय महिदास जी की भावना के अनुकूल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण का भाष्य महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज के अनुकूल नहीं है। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण व जैमिनी ब्राह्मण का भाष्य महर्षि जैमिनी जी के विचारों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऋषि मंत्र दृष्टा हुआ करते थे, वेद दृष्टा हुआ करते थे, मान योगी हुआ करते थे, साक्षात धर्म हुआ करते थे, इसलिए उनका ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता। जब उनका ज्ञान मिथ्या नहीं है तो भाष्य मिथ्या कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि जो पराविद्या नहीं, जो पराविद्या से रहित थे, पराविद्या विहीन थे, अध्यात्म विहीन थे, सत्वगुण संपन्न नहीं थे,
वे भी संस्कृत के पांडित्य के बल पर ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य कर बैठे और उनके भाष्यों को देख करके विदेशियों ने भी भाष्य करने का प्रयास किया और वो सारे दूषित भाष्य हो गए। आर्य समाज के विद्वानों में एक विद्वान हुए पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, बहुत बड़े विद्वान थे। उनका बाद में नाम था स्वामी समर्पणानंद जी। उन्होंने देखा तो उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का भाष्य करने का प्रयास किया, तो उनका पूरा ध्यान ये रहा कि पशु बलि मांसाहार नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूर्व में ही कोई धारणा बना लेना कि पशु बलि मांसाहार नहीं आना चाहिए, केवल इसी के बल पर भाष्य किया जाए तब भी वो उस ग्रंथ के साथ न्याय नहीं कर सकता। अगर किसी ग्रंथ में पशु बलि नर बलि नहीं है, इसी से वो ग्रंथ महान नहीं हो जाता। ये तो जैनों के ग्रंथ में भी नहीं है, ये तो बौद्धों के ग्रंथ में भी नहीं होगा, धम्मपद में तो नहीं है कम से कम, बाकी का मुझे ज्ञान नहीं। तो क्या वो वेद हो गए? क्या वेद के अनुकूल हो गए? या कोई व्यक्ति कोई सामान्य सा ग्रंथ उसमें ये नहीं हो तो इसका वो ग्रंथ प्रामाणिक हो गया, सब विज्ञानों का प्रकाश करने वाले हो गए, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। इसलिए यद्यपि पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने ब्राह्मण ग्रंथों की व्यवहारिक स्वरूप दिया और वो व्यवहारिक स्वरूप भी बड़ा उत्तम था, परंतु मैं इस प्रवृत्ति का व्यक्तियों की जिस ग्रंथ का हम भाष्य कर रहे हैं वो ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, ये समझा तो समझ में आया कि ऐत्रेय ब्राह्मण वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। ऋग्वेद को समझने की शैली बताता है, ऋग्वेद को समझने की शैली बताता है, तो इसमें वो विद्या होनी चाहिए जो ऋग्वेद में है। क्योंकि जब मूल में है तो व्याख्या में भी अवश्य होनी चाहिए। हम कहें कि वेद में मांसाहार नहीं है, पशु बलि नहीं है, नर बलि नहीं है, अश्लीलता नहीं है, इससे वेद की गरिमा नहीं बढ़ जाती केवल इतने से। ये तो बहुत ग्रंथों में नहीं है। वेद की गरिमा तो है इसमें है कि वेद ईश्वरी है, इसलिए उसमें संपूर्ण सृष्टि विज्ञान है, संपूर्ण लौकिक व्यवहारिक विज्ञान है, संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है, इसमें गरिमा है। केवल इसमें नहीं है कि वेद में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वेद में क्या है ये बताना आवश्यक है। कोई कहे कि आपको ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ठीक है, पर खाना क्या ये भी तो बताना आवश्यक है। तो वेद में क्या नहीं है इस पर काम तो हुआ आर्य विद्वानों के द्वारा, लेकिन वेद में क्या है इस पर नहीं हुआ। और इस पर हुआ तो बहुत सामान्य सा। वेद में विमान बनाने का वर्णन है, वेद में कृत्रिम आंख लगाने का वर्णन है, वेद में कृत्रिम टांग लगाने का वर्णन है, वेद में हल का वर्णन है। ये बात इतने मात्र से बात नहीं बननी। इससे तो कोई कहेगा कि ये तो सब हम जानते ही हैं, तब आप कहेंगे कि उस समय नहीं जानते थे। उस समय नहीं जानते, अब तो जान गए, बहुत आगे जान गए, तो क्या वेद की आवश्यकता नहीं है? वेद में उस समय नहीं जानते थे, अब कोई कहे अब तो जान गए, जमाना तो बहुत आगे चला गया, अब वेद की क्या आवश्यकता? इसलिए यही कारण है कि वेद के बड़े बड़े विद्वानों के बच्चे कोई वेद नहीं पढ़ते, कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ते, कोई उपनिषद, कोई भी आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ते, क्यों? उन्हें लगता है ये पिछले जमाने की बातें हैं, जब मनुष्य पिछड़ा था, जंगलों में घूमता था। आज तक उसको विश्वास नहीं है कि ऋषि मुनि बहुत महान थे, क्योंकि ऋषि मुनि
ऋषि मुनियों की महानता का, उनकी प्रज्ञा का प्रमाण हमने दिया ही कहाँ? हमने वेद कथा के नाम पर, उपनिषदों के प्रवचन के नाम पर, वैदिक प्रवचनों के नाम पर वे बातें कहीं जिनको वेद नहीं पढ़े वो भी विवाद करते हैं। अनेक जैन साधु बहुत अच्छे व्याख्यान देते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने 1-2 बार सुना, आस्था पर बहुत अच्छा बोलते थे। और भी कई साधु हैं अच्छा बोलते हैं। तो फिर वेद की जब उनको आवश्यकता नहीं तो हमें क्यों, ऐसा प्रश्न उठता है। आज के तथाकथित गुरु वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, चरित्र उनका कैसा ही हो, तब वेद की आवश्यकता क्या है, ऋषियों के ग्रंथों की आवश्यकता क्या है? ये वैदिक विद्वानों के बच्चों में, युवा पीढ़ी में ये प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए शिकायतें मिलती हैं कि आर्य समाज में अब नई पीढ़ी कहाँ है, नई पीढ़ी को मिलता क्या है? वो जो मिलता है वो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसलिए वेद में क्या नहीं है ये बहुत प्रचारित हुआ। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, अवतारवाद नहीं है, मृतक श्राद्ध नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, पशु बलि नहीं है, नर बलि नहीं है, हिंसा नहीं है। तो फिर क्या है ये तो नहीं बताया। क्या है ये बताना अधिक आवश्यक था, और क्या नहीं है ये बताना उससे कम आवश्यक था। तो जो बहुत आवश्यक था, प्रधान विषय था, वो छोड़ दिया गया और गौड़ विषय को पकड़ लिया गया। इसलिए हमारी ये दुर्दशा हुई है कि हमें मैकाले की शरण में जाना पड़ा है, हमारे बच्चों को जाना पड़ा, जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं। जब तक वैदिक विज्ञान की तरफ नहीं आएंगे, वैदिक विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा ही होगा, ये दुर्भाग्य चलता ही रहेगा। तो जिनके मन में यह था कि वेद में ये नहीं है, वेद में ये नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों में ये नहीं है, उन्होंने फिर ये भी कहा। पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने तो अपने ढंग से समाधान भी किया, करने का प्रयास किया, व्यवहारिक रूप दिया। लेकिन कई विद्वान कहने लगे कि ये तो प्रक्षेप है, मिलावट है, पशु का सिर आ रहा है, मांस आ रहा है, जबड़ा आ रहा है, ये शब्द आ रहे हैं, वक्ष आ रहा है, टांग आ रही है, तो ये तो मिलावट है। इसलिए इन स्थलों को निकाल देना चाहिए। ग्रंथ को ज्यों क्या त्यों मान लेना, भाष्यों पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना, मौन रह जाना, यह भी अपराध है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी अंश को मिलावट कह देना, प्रक्षेप कह देना, यह भी अपराध है। क्योंकि जिस भाग को हम निकाल देंगे वो भाग मिट जाएगा सदा के लिए, फिर कभी नहीं आएगा। आज इतना ही, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ओम शम।